हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा हरे रामा हरे रामा राम रामा राम राम हरे 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 जय श्री श्रीधाम मायापुर यात्रा की जय। श्री श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। नाम संकीर्तनकारी श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की जय। गो प्रेमानंदे। तो हम सब लोग कहाँ पर जा रहे हैं? मायापुर धाम। तो श्रीधाम मायापुर अलग अलग बहुत सारे धाम हैं, जैसे वृंदावन धाम, श्री वृंदावन धाम, श्री मायापुर धाम और श्री जगन्नाथपुरी धाम। तो सबसे पहले धाम क्या होता है ये हमें पहले जानना चाहिए, क्योंकि हम धाम जा रहे हैं तो बहुत अलग अलग प्रकार के हमसे अपराध होते हैं। तो हमें किन किन अपराधों से बचना चाहिए पहले हमें ये जानना जरूरी है धाम पहुंचने से पहले। तो धाम का मतलब क्या होता है? धाम मतलब होली प्लेस, और धाम का मतलब लीला स्थली। किसकी लीला स्थली? भगवान की लीला स्थली। धाम वो होता है जहाँ पर भगवान लीला करते हैं, है ना। अपनी जो पास टाइम्स भगवान है वहाँ पर क्या करते हैं? परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो हम जा रहे हैं मायापुर। तो श्री वृंदावन जो धाम है वो किसकी लीला स्थली है? श्री वृंदावन धाम किसकी लीला स्थली है? श्री कृष्ण की। जगन्नाथपुरी धाम किसकी लीला स्थली है? जगन्नाथ जी। और मायापुर धाम किसकी लीला स्थली है? श्री चैतन्य महाप्रभु। तो हम अभी किसकी लीला धाम में जा रहे हैं? चैतन्य महाप्रभु। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि धाम क्या होता है, और उसके बाद जो है चैतन्य महाप्रभु कौन है ना। तो चैतन्य महाप्रभु कौन है? स्वयं भगवान श्री कृष्ण। ठीक है, जो किस रूप में यहाँ पर आए हैं? हाँ, भक्त के रूप में आए हैं, है ना। So Sri Chaitanya Mahaprabhu is Krishna himself who descended in this material world in the mood and complexion of श्रीमती राधा रानी। ठीक है, तो जिनका जो मूड है, जो भाव है, वो किस भाव में है? श्रीमती राधा रानी के भाव में। तो राधा रानी, श्रीमती राधा रानी का जो भाव है वो किस वक्त क्या भाव रहता है? कि मैं कैसे भगवान को प्लीज करूं। वैसे उनका केवल एक ही पर्पस रहता है जीवन का, कि उनको क्या करना है? प्लीज करना है। तो श्री वृंदावन धाम में जब श्रीमती राधा रानी जब भगवान की सेवा करती हैं तो इतनी अच्छी से सेवा करते हैं कि कई बार भगवान समझ नहीं पाते हैं कि उस श्रीमती राधा रानी का मूड क्या है, राइट। कि मैं कैसे, मतलब सेवा करते समय वो जो उनको जो सुख का अनुभव होता है, जो प्लेजर जो मिलता है, वो कितना प्लेजर मिलता है, कैसे भगवान समझ पाएंगे। तो उस प्लेजर को जानने के लिए भगवान फिर क्या क्या सोचते हैं कि मैं कैसे पता करूंगा कि वो जो प्लेजर मिलता है भक्त को, कैसे पता करूंगा। भगवान ने सोचा कि मुझे अभी भक्त के रूप में जाना पड़ेगा, तभी पता चलेगा, नहीं तो पता नहीं चलेगा। इसलिए भगवान जो है फिर बोलते हैं कि मैं कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के रूप में आऊंगा। इसलिए हम देखते हैं चैतन्य महाप्रभु हमेशा हमेशा मैड रहते हैं किसके प्रति? किसके लिए? कृष्ण के लिए। कृष्णा कृष्णा कृष्णा। तो चैतन्य महाप्रभु क्या है? जब श्रीमती राधा रानी एंड कृष्णा व्हेन कंबाइन टुगेदर, देन जो फॉर्म जो बनता है उसको क्या बोलते हैं? चैतन्य महाप्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु जो है वो श्री राधा एंड कृष्ण के क्या है? कंबाइन फॉर्म है। तो धाम जाने से पहले हमें पहले देखना है कि क्या क्या हमसे अपराध हो सकते हैं, तो उनसे हमें पहले बचना है। पहुंचने से पहले ही हमें जानना भी जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग आप में से पहली बार जा रहे हैं। तो क्या क्या अपराध होते हैं? अलग अलग प्रकार के अपराध बताए गए हैं। एक होता है धाम अपराध, धाम में जाने से पहले क्या क्या हमें अपराध से बचना चाहिए। एक होता है सेवा अपराध, भगवान की सेवा करते तो कौन कौन से अपराध होते हैं। एक होता है वैष्णव अपराध, वैष्णव के साथ में रहते तो बहुत सारे अपराध होते हैं। अरे इस प्रकार से बहुत सारे अलग अलग अपराध होते हैं। धाम अपराध क्या होता है? देखिए, धाम में जो भी व्यक्ति होता है वो भगवान के कौन है? भगवान के पार्षद हैं वो। ठीक है, भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो जब हम धाम में जाते हैं तो हो सकता है कि हमें कुछ व्यक्ति ऐसा मिले कि जो मतलब सही काम नहीं कर रहा, हो सकता है कि कुछ तंबाकू खा रहा हो या कुछ भी मतलब ऐसा काम कर रहा हो, लेकिन हमें उसको उस दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए वो क्या है? हमारे लिए वो धाम है। भले ही वो कुछ भी कर रहे हो, लेकिन हमें उनको नेगेटिव दृष्टि से नहीं देखना है। नहीं तो क्या होगा, धाम में हमें क्या लग जाएगा? अपराध लग जाएगा। ठीक है, वो कुछ भी कर रहा है, लेकिन कम से कम वो कहाँ रह रहे हैं? वो लोग धाम में रह रहे हैं।
हमसे श्रेष्ठ है वो लोग। हम धाम दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, वो धाम में ऑलरेडी रह रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग। तो ये हमारी भावना होना चाहिए। तो हम रास्ते में जाएंगे तो कुछ ऐसे देखेंगे लोग, कुछ ऐसा कुछ करें तो हमें उसको इग्नोर कर देना चाहिए, ठीक है। और धाम में इसमें लिखा है कि अगर धाम में कुछ अगर हम सिंफुल एक्टिविटी करते हैं तो फिर हमें जो है कुत्ते बिल्ली का शरीर मिलता है नेक्स्ट लाइफ में। धाम में अगर हम कुछ क्या करते हैं, कुछ गलत काम करते हैं तो हमें कुत्ते बिल्ली का शरीर मिलता है। किसी धाम में जाके हमें अपराध नहीं करना है। क्या क्या अपराध नहीं करना है? किसी से गलत नहीं बोलना है, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। जैसे हम वहाँ पर टेम्पो रिक्शा वगैरह कुछ करेंगे जाने के लिए तो वहाँ पर बार्गेनिंग करते हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा सतर्क रहना है, ज़्यादा इतना बार्गेनिंग नहीं करना है कि लड़ाई हो, अंडरस्टैंडिंग। इस तरीके से तो चैतन्य महाप्रभु के यहाँ से बहुत सारी लीलाएं हैं। तो ये जो चैतन्य महाप्रभु लीलाएं ये कहाँ पर मेंशन किया गया है? श्री चैतन्य चैतन्यमृत में मेंशन किया गया है। तो भगवान की वहाँ पर 3 भाग में डिस्क्राइब किया गया है, आदि लीला, मध्य लीला और अंत्य लीला, ठीक है। तो आदि लीला में क्या डिस्क्राइब किया गया है? भगवान की बाल्य लीलाएं, भगवान की बाल्य लीलाएं, चाइल्डहुड पास टाइम्स। जैसे भगवान श्री कृष्ण की वृंदावन लीलाएं चाइल्डहुड पास टाइम्स, उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु की बाल्य लीलाएं वो इसमें है आदि लीला में। फिर मध्य लीला में भगवान की क्या है, थोड़ी से बड़े होते हैं, वो उसमें वर्णन किया गया है। और अंत लीला में तो भगवान की जो है एंड पास टाइम्स, ठीक है। तो चैतन्य महाप्रभु टोटल कितने वर्ष यहाँ पर रहे इस धरातल में? हाउ मेनी ईयर्स? टोटल 48 ईयर्स यहाँ पर धरातल पे लीला विलास किए, यहाँ पर मतलब पास टाइम किए। तो उन 48 ईयर्स में से भगवान जो है संन्यास कौन सी एज में लिए? 24 में संन्यास लिए, ठीक है। कितना एज है तुम्हारा? 25। महाप्रभु कितने में संन्यास लिए? 24 में। कितना एज है? 24। संन्यास का समय आ गया है। कितना एज है? बूढ़े हो गए, आदि बूढ़े हो गए, खत्म, रिजेक्टेड। तो चैतन्य प्रभु हमें सिखा रहे हैं, है ना, कि 24 साल की अवस्था में क्या लेना चाहिए? संन्यास। तो हमारे लिए संन्यास का मतलब ऐसा नहीं है घर बार छोड़ना है। संन्यास का मतलब क्या होता है? डिटैचमेंट फ्रॉम मटेरियलिस्टिक एक्टिविटीज, दैट इज द मीनिंग ऑफ संन्यास। संन्यास का मतलब ऐसा नहीं है कि डंडा पकड़ लेना है, वो एक संन्यास है, ठीक है, ऑथराइज वे में। लेकिन संन्यास मतलब होता है क्या? डिटैचमेंट फ्रॉम दी मटेरियल एक्टिविटीज, माने रिजेक्ट द अनफेवरेबल थिंग्स जो कि कृष्ण भक्ति के लिए फेवरेबल नहीं है, उन चीजों को क्या करना है? रिजेक्ट करना है, उसको बोलते हैं संन्यास। क्या बोलते हैं? संन्यास। हाँ, कर्म संन्यास योग। हाँ, मतलब क्या? कर्म करना है लेकिन उससे अटैच नहीं होना है, उसको बोलते हैं कर्म संन्यास योग। तो महाप्रभु 24 साल की अवस्था में संन्यास लिए। तो बाकी बचे हुए जो 24 साल है उसमें महाप्रभु ने कैसे स्पेंड किया? उसमें से 18 साल महाप्रभु कहाँ रहे? पुरी में। कहाँ रहे? पुरी में। कितने साल? 18 साल। और कितने साल बचे? 6 साल। 6 साल महाप्रभु क्या किए? साउथ इंडिया में पूरा क्या किए? प्रचार किए महाप्रभु, ठीक है। महाप्रभु जब झारखंड से जब निकल रहे थे, झारखंड में क्या लीला हुआ था? आपने से किसी को पता है? हाँ, झारखंड के जो जंगल में थे तो महाप्रभु क्या लीला हुआ था? वो वहाँ शेर, सीता, हाथी, है ना, हिरण, ये सब के सब क्या कर रहे थे? नाच रहे थे। महाप्रभु जब नाच रहे थे तो महाप्रभु ने सबको नचवा दिया, ठीक है। अंडरस्टैंड? ये है भगवान, वो क्या बोलते हैं? भगवान। चलो ये तो ठीक है, ये तो बाद की बात हो गई। बाल लीला में तो क्या है? मतलब भगवान तो किसको बोलते हैं? जन्म से ही जिन्होंने सबके मुंह से क्या निकलवा दिया? हरि नाम निकलवा दिया। जब महाप्रभु जब यहाँ पर अवतार लिए तो रोते थे, क्या करते थे? रोते थे। तो सब लोग अलग अलग तरीके से उनको मतलब शांत करने का प्रयास किया, लेकिन महाप्रभु रुके नहीं रहे हैं। अब समझ में नहीं आ रहा किसी को क्या करें क्या। चैतन्य महाप्रभु के माता का नाम क्या है? सची माता। और पिताजी का नाम क्या है? जगन्नाथ मिश्र, ठीक है। तो वो भी समझ नहीं पा रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु क्यों रो रहे हैं। तो क्या हुआ, वहां पे जो वैष्णव लोग थे उस समय, उनको पता है ना, उनको पता है कि जो भगवान और जो वैष्णव होते हैं वो कैसे शांत किया जाता है। तो वो क्या बोलते थे? जैसे ही महाप्रभु होते थे क्या बोलते थे? हरि हरि। क्या बोलते थे? हरि हरि। तो जैसे ही हरि हरि बोलते तो महाप्रभु क्या हो जाते थे? तुरंत शांत हो जाते। अब हरि हरि कब तक बोलेंगे? थोड़ी बार शांत हो गए,
और जैसे ही वो शांत होती महाप्रभु का रोना धोना फिर से शुरू, फिर से रोना देते। वैष्णव लोग फिर से क्या बोलते थे, हरी 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 हरी। तो इस तरीके से महाप्रभु फिर से शांत हो जाते थे। तो इसका मतलब क्या हुआ, महाप्रभु ने जो प्रचार किया है वो बचपन से ही शुरू कर दिया, जन्म से ही जिसने क्या किया, हरि नाम का प्रचार किया। ये है चैतन्य महाप्रभु। तो कुछ हम 2-3 पास टाइम से यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं महाप्रभु की बाल लीलाओं के बारे में, ठीक है। सबसे पहले तो पास टाइम होता है मतलब कि जब महाप्रभु बहुत छोटे थे, 2-3 महीने के थे, उस समय 3 महीने का बालक चल नहीं पाता है। चल कहाँ पाता है, रैंक थोड़ा थोड़ा रेंगता है। तो ऐसे ही महाप्रभु रेंग रहे थे आंगन में। तो उस समय क्या हुआ कि सची माता देवी कुछ काम कर रहे थे, कुछ सेवा कर रहे थे। तो वहाँ क्या होता है, आंगन में बहुत जाइगेंटिक जो सांप है, बहुत बड़ा जाइगेंटिक सांप, वो क्या कर लेता है, चैतन्य महाप्रभु को पूरा स्टोर कर लेता है, पूरा लपेट लेता है। तो चैतन्य महाप्रभु क्या कर रहे हैं, फिर उसके साथ खेल रहे हैं। अब सबको थोड़ी ना पता है कि ये चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है और जो शेषनाग आए हैं वो कौन है, अनंत शेष है, वो थोड़ी ना पता है। तो जैसे ही सच्ची माता आती है तो पूरा एकदम शॉक हो जाती है, बेहोश हो जाता है, अरे क्या हो गया, बचाओ बचाओ बच्चे को। तो वहाँ पर और जो लोग होते हैं वो बोलते हैं, अरे कुछ मत करो, वो सांप है, आप कुछ बोलोगे वो डर जाएगा, अगर डस लेगा तो है कि नहीं। सपोज जैसे आपको सांप आपके पास बैठा हुआ है, आप उसको कुछ भी करोगे तो क्या करेगा, वो सांप डस लेगा ना। तो सब कुछ मत करो, शांत रहो बस। अब सच्ची माता देख रहे हैं क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो भी नहीं पा रहे हैं, कुछ बोल भी नहीं पा रहे हैं। कुछ बोलेंगे तो बच्चा कुछ करेगा नहीं, अगर वो बोलेगा तो बच्चा हाथ हिलाएगा, वो हाथ हिलाएगा तो वो डस लेगा। तो ऐसे पूरा देख रहे हैं, देख ही रहे हैं सब कुछ, सब क्या करें क्या करें। ऐसा ही कुछ समय तक वो जो महापुरुष उसके साथ खेलते हैं, उसके बाद फिर जो सांप है धीरे धीरे फिर उसको निकल जाता है, ठीक है। तो जो सांप है वो कौन थे, वो अनंत शेष है, ठीक है। तो नित्यानंद गुरु थे वहां पर, नित्यानंद गुरु थे। एक नित्यानंद गुरु क्या है ना, जब जब ये पास टाइम होता है ना, सनक का जो पास टाइम होता है, नित्यानंद गुरु वहां पर रहते नहीं है, वहां चले जाते हैं। अंडरस्टैंड, क्योंकि वो उनके परम वंशज है ना, वो वहां पर रहते नहीं है, चलिए, है ना। जैसे आप कृष्ण लीला में भी देखेंगे, जब ये कालिया जब नाग आया था उस समय बलराम नहीं थे, अंडरस्टैंड है। अरे वो उनके खुद के लोग है ना, सामने खुद के लोग है ना, वो उनको मरते हुए कैसे देख सकते हैं, बर्दाश्त नहीं कर पाते, समझिए बात। अनंत शेष है ना, वो सब उनके अंश है उनके, तो उससे बलराम वहां से चले जाते हैं, बोले कि मैं रहूंगा ही नहीं तो वहां से चले जाते हैं। इसलिए आप देखेंगे जब वहां पर जब दुर्योधन और बलराम जी का जब युद्ध हो रहा था महाभारत में, उस समय बलराम तीर्थ यात्रा पर चले गए थे, बलराम जी नहीं थे वहां पर। क्यों, ऐसा क्यों था, क्योंकि बलराम ने जो है जो युद्ध का जो कौशल है दुर्योधन को भी सिखाया था, और भीम और दुर्योधन के बीच में हो रहा था, तो बलराम जी वहां पे थे, नहीं चले गए। तो भीम को भी सिखाया था और दुर्योधन को भी सिखाया था। अब उसमें क्या होता है, बलराम जी अगर पक्ष लेते किनका, भीम का, तो दुर्योधन बोलते हैं अरे आप पक्ष ले रहे हो उनका, बल्कि दुर्योधन को ज्यादा सिखाया था बलराम जी ने, तो वो पक्षपात नहीं कर सकते थे। इसलिए बलराम जी ने बोला मैं रहूंगा ही नहीं, तो उस समय वो क्या चले जाते हैं, तीर्थ स्थल पर चले जाते हैं, इस प्रकार से। तो लक्ष्मण, अनंत शेष, बलराम, बलदेव, ये सब एक ही है। तो चैतन्य महाप्रभु की लीला विलास में क्या कर रहे हैं, उनको सहयोग कर रहे हैं इस तरीके से। तो ये पहला पास है चैतन्य महाप्रभु का, सबसे पहली वाली लीला है। चले जाते हैं उसके बाद, फिर उसके बाद फिर जो आती हैं, फिर सब लोग आते हैं, फिर उनको उठाते हैं, फिर उनको प्यूरिफिकेशन करते हैं, उनको फिर गौमूत्र से उनको फिर नहलाते हैं, इस तरीके से चैतन्य महाप्रभु को फिर प्यूरिफिकेशन करते हैं। थोड़े सांप आए इस तरीके से। सोचो आपको गौमूत्र से नहलाएं कैसा लगेगा, गोबर से नहलाएं कैसा लगेगा, है कि नहीं, सोचो। लेकिन गौमूत्र से भगवान को नहलाते हैं, क्योंकि वो क्या है, पवित्र है वास्तव में। हम देखते हैं जब जैसे अभिषेक होता है, जब अभी रिसेंटली अभिषेक हुआ गौर पूर्णिमा पे, तो भगवान को पंचामृत से नहलाते हैं, शहद से नहलाते हैं, अलग अलग प्रकार के जूस से नहलाते हैं। सोचो आपके ऊपर अगर शहद डालें कैसा लगेगा आपको, शहद डालने से थोड़ा और फील होगा कि नहीं होगा, होता है चिपका चिपका लगेगा। लेकिन भगवान देखो कितना मतलब अभिषेक करते हैं, कैसे सहते होंगे, है ना। अलग अलग प्रकार का जूस डाला जाता है कि नहीं। कभी सोचा, मतलब एक बार मैं सोच रहा था, विचार कर रहा था, मतलब सोचे भगवान जो है कैसे कर रहे हैं, अगर हम ऊपर डाले तो हम तो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, चिपचिपा लगता है। भगवान को पूरा ऊपर से नीचे तक पूरा आगे, है कि नहीं। पानी से नहलाएं चलो ठीक है, वो तो अच्छा है, दूध से नहला, शहद से नहलाना, अलग अलग प्रकार के जूस से नहलाना, बाप रे बाप। तो ऐसा क्यों कि भगवान भोगता है वास्तव में, क्या भोगता राम जगत शाम, तो वो सबको डाइजेस्ट कर लेते हैं, वो हम डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये है भगवान। तो ये भगवान की पहले लीला है। फिर इसके बाद दूसरी लीला भगवान की शुरू होती है। दूसरी लीला क्या होती है, ऐसे ही भगवान खेल रहे थे,
तो जैसे वृंदावन लीला है, वृंदावन लीला में भगवान यशोदा माता क्या करती हैं, कृष्ण का बहुत अच्छी श्रृंगार करती हैं, कानों में कुंडल पहना देती हैं, पैरों में पायल पहनाती हैं, फिर झूमर पहनाती हैं। तो क्या होता है, वो इतना चमकता है रात में कि वहां पर आर्टिफिशियली लाइट की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर कृष्ण भगवान अगर अंधेरे किसी रूप में चले जाएंगे तो उनके जो ऑर्नामेंट्स हैं उनसे इतना उजाला हो जाएगा कि लाइट की जरूरत नहीं पड़ती। तो इस तरीके से चैतन्य महाप्रभु को भी सच्ची माता ने बहुत सारे ऑर्नामेंट्स पहनाए। तो महाप्रभु घूम वहां पर बैठे थे ऐसे ही। तो हुआ क्या कि एक जो है वो आया, क्या बोलते हैं, डाकू, डेकोइट्स आया, देखा कि अरे बड़ा सुंदर वाला है अभी तो ठीक है, इसको अगर मिलेगा तो मेरा जीवन पूरा, मेरा पीढ़ी पीढ़ी पूरा उसको भोग करेगा, इतना पैसा मिलेगा, क्योंकि पूरा ज्वेल्स है ना पूरा। तो ऐसा सोच के वो जो डाकू से, क्योंकि और तो कोई थे नहीं वहां पर, उसको उठा लिया, उठा के 9-11 हो गया वहां से। अब वो जा रहा है, कहाँ जाएगा, अपने जो इलाका है वहां पे लेके जा रहा था, क्योंकि जंगल था उस समय, तो है ना। तो जा रहा है, अब महाप्रभु तो भगवान है ना, अब उन्होंने क्या लीला किया उसको जंगल में भटक रहा है, उसको रास्ता नहीं मिल रहा है। वो अच्छा पूरा सुबह से दोपहर हो गया, शाम हो गया, वो परेशान हो गया, वो अभी तक मेरा गली नहीं आया, पता नहीं कौन सी गली में आ गया। ऐसा घूम घाम के पूरा शाम को वापस कहाँ पर आ गया, वहीं पर आ गया, पूरा चक्कर लगा के पूरा उड़ीसा, पूरा बंगाल की परिक्रमा करके वहीं पर आ गया। बोला अरे ये क्या हो गया, थक गया, फ्रेश हो गया। वहां पर बोले हम नहीं चाहिए, आप यहीं पर आओ, आ ज्यादा होगा। प्रभु जी सच्ची माता ने ढूंढ रहे थे, अब उनको भी मतलब उनको उपहार दिया, आपने मेरे बच्चे को ही मेरे को बता दिया, वो कहीं गुम हो गया था। हाँ, वही चोर को उसको उपहार दिया फिर। तो ये लीला करा है भगवान के कंधे पे वो घुमा ना, तो भगवान खुश होकर उसको भी थोड़ा उसका हाँ, कंधे पे लेके घुमा पूरा, तो वो सेवा हो गई ना एक तरीके से भगवान की। तो उनको करा था ये मेरा ही लड़का है। तो उसका उद्धार हो गया। फिर इसके बाद फिर और लीला आगे बढ़ती है। तो फिर इसके बाद क्या होता है, महाप्रभु थोड़े से बढ़ रहे हैं अभी, धीरे धीरे एज बढ़ रही है। फिर क्या होता है, एक साउथ इंडिया से एक ब्राह्मण आता है ना, तो थोड़ा स्कॉलर था। तो जनरली क्या होता है, जो लोग ब्राह्मण बनाया हुआ वो खाते नहीं है, राइट, तो किसी घर में रुकते भी नहीं है वो, है ना। खुद के हाथ से बनाएंगे, भिक्षा में जितना मिलेगा उसको लेंगे, उससे खुद से पकाएंगे, खुद से भोग लगाएंगे और खाएंगे, दूसरे के हाथ से नहीं खाते। तो ऐसे घूमते घूमते वो क्या हुआ, वो ब्राह्मण चैतन्य महाप्रभु के घर से निकला, जगन्नाथ मिश्र जी, तो उनके घर में आया होगा भिक्षा मांगने के लिए। तो फिर पूछोगे कहाँ से आए हो ब्राह्मण जी, आप कहाँ से आए हो, तो बोलते हैं मैं यहाँ से आया हूँ, मैं तीर्थ स्थान को मतलब ऐसे भ्रमण कर रहा हूँ, तो आपके घर से आया हूँ। तो बोला कि अरे अहो भाग्य हमारा कितना भाग्य है कि आप हमारे घर में आए हैं, तो कृपया करके हम यहाँ पर रुकिए थोड़ा सा, हम आपके लिए प्रसाद की व्यवस्था करते हैं। बोले नहीं, हम खुद के हाथ से बनाते हैं, हम दूसरे के हाथ से नहीं बनाते। बोले ठीक है, आप खुद के हाथ से बनाइए, खुद के हाथ से भोग लगाइए, कोई समस्या नहीं है। तो फिर वो जो ब्राह्मण है वो रेडी हो जाता है। तो क्या करते हैं, वो ब्राह्मण वो मतलब बनाता है, कटिंग करता है और भोग लगाने जाता है। अब वहां पर क्या है, महाप्रभु रहते हैं। देखो महाप्रभु की लीला क्या होती है वहां पर, बहुत मजा आता है। तो वो क्या किया, भोग लगाया वहां पर। भोग लगाने के बाद क्या करते हैं, हम अल्टर बंद कर देते हैं, 5-10 मिनट के लिए भोग लगाते हैं। तो क्या कहे, वो जो ब्राह्मण है वो जाके फिर गायत्री करने लगा। वो थोड़ी देर समय के जब वो आता है, ब्राह्मण देखता है कि वो कटोरा जो है वो खाली है, कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो आज तक तो ऐसा कभी हुआ नहीं, तो भगवान भी खाते हैं क्या, उसको बोले नहीं खाते। मायावादी लोग से होंगे, तो पता नहीं कि भगवान भी खाते हैं। बोले तो पहली बार मैं देख रहा हूँ, डाउट में पड़ गया वो, ऐसा नहीं हो सकता है, भगवान मूर्ति थोड़ी खाती है, ठीक है। तो बोले कि क्या करें। दूसरी बार जब भोग लगाया तो देखते हैं कि चुपके से देखने लगा, वो देखते हैं कि वास्तव में कौन खाता है, भगवान तो नहीं खा सकते। देखा तो क्या होता है, जो वही चैतन्य महाप्रभु आते हैं वो वहां पर खा लेते हैं। तो ये जो है पकड़ लेते हैं, पकड़ के कान पकड़ के किसके पास ले जाते हैं, जगन्नाथ मिश्र के पास जाते हैं। तो देखो इस आपके जो बच्चे ने जो है इसका मेरा खाना जो प्रसाद है भोग, उसको क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। अभी मुझे फिर से भूखा रहना पड़ेगा। इस तरीके से उसको ब्राह्मण को दिन भर पूरा भूखा रहना पड़ा। जगन्नाथ जी मिश्र उसको थोड़ा डांटे चैतन्य महाप्रभु को, बोले देखो ब्राह्मण है, ऐसा मत किया करो, है ना, अब दोबारा से मत जाना। डांट दिया उसको, चैतन्य महाप्रभु चले गए। तीसरी बार फिर से वो जो भोग लगाता है, तीसरी बार फिर से भोग लगाता है, तो चैतन्य महाप्रभु फिर से खा लेते हैं, ठीक है। तो ब्राह्मण फिर हो जाता है, तो फिर से वो जो पकड़ लेता है, हाथ पकड़ लेता है, बोलता है कि मैं भगवान ने लगाया था, तुम क्यों खा रहे हो उसको। तो इस बार अभी महाप्रभु क्या बोल रहे हैं, बोलते हैं
तो कैसे ब्राह्मण हो? एक तो तुम मेरे लिए भोग लगाने के लिए आते हो और जब मैं खाता हूँ तो तुम चिल्लाते हो। तो कैसे ब्राह्मण हो तुम? तो मेरे लिए भोग लगा रहे हो ना, तो मैं खा रहा हूँ, समस्या क्या है उसमें? कैसे ब्राह्मण हो तुम? तो उसमें फिर क्या करते हैं महाप्रभु, उसको फिर षडभुज रूप उसको दिखाते हैं ब्राह्मण को दर्शन करते षडभुज गौरांग रूप दिखाते हैं। सेम षडभुज गौरांग रूप उन्होंने सार्वभौम भट्टाचार्य को भी दिखाया था और यहाँ पर उसको ब्राह्मण को भी दिखाया। लेकिन वहां पर ब्राह्मण को चुप्पी से महाप्रभु ने बोला कि ये रूप तुमने मेरा जो देखा है इसको तुम किसी को बताना मत, ठीक है? तो वो ब्राह्मण बोलेगा ठीक है मैं नहीं बताऊंगा। तब से वो ब्राह्मण वहां से गया नहीं और वहीं पर उसी गांव में आसपास कहीं कुटिया बना के वहीं रहा, बोला मैं पूरा जीवन यहीं बताऊंगा। फिर वो ब्राह्मण पर वहीं पर रहा। चलो इस तरीके से महाप्रभु लीला है। फिर भगवान की लीला और बढ़ती है। भगवान फिर जो है अभी यौवन अवस्था में जाते हैं। फिर उसके बाद तो उसमें क्या होता है, जो वहां की जो स्त्रियां होती हैं वो क्या करती हैं, शिव जी की पूजा करती हैं, है ना। जैसे उनको जब कुछ अच्छा हस्बैंड चाहिए, मतलब शादी करने के लिए, तो किसके पास जाते हैं? शिव जी या उमा के पास जाते हैं। तो वो जो है स्त्रियां हैं वो जाती हैं शिव जी के पास, है ना। हाँ, 16 सोमवार जो व्रत रखते हैं इस तरीके से, तो व्रत रखे होंगे तो जाती हैं शिव जी के पास। तो ऐसे ही वो पूजा वगैरह कर रही होती हैं। तो जो चैतन्य और निमाई बहुत नटखट है, ये कृष्ण है ना। वो तो जैसे वृंदावन में मक्खन चोरी करते थे, तो वो सेम फॉर्म मूड वही है ना। तो वो पूजा कर रहे हैं और वो चैतन्य महाप्रभु क्या होते, निमाई नाम क्या था, निमाई था, निमाई। तो निमाई जो है वो आगे खड़े हो जाते हैं, शिव जी के आगे खड़े हो जाते हैं। बोले निमाई हटो, क्या कर रहे हो तुम, वहां से हटो, पूजा तुम भंग कर दोगे, चलो हटो। बोले किसकी पूजा कर रही हो तुम लोग? शिव जी की पूजा कर रहे हो। क्यों? बोले अच्छा हस्बैंड चाहिए। बोले देखो वो मेरा दास है, ठीक है, मेरी पूजा करो, ठीक है, नहीं तो तुम्हारा जो पति होगा वो बूढ़ा होगा। ऐसा बोल के वो भाग जाते हैं। वो तो हमारा जो पता है वो बूढ़ा मिलेगा, मेरी पूजा करो, वो मेरा सर्वेंट, वो कौन है? वो मेरा सर्वेंट है। तो इस तरीके से ये लीला करते हैं। बहुत नटखट थे। और लीला और आगे बढ़ती है। उसमें क्या होता है, कुछ ब्राह्मण लोग हैं वो नदी में नहा रहे थे। नदी में नहाने के बाद क्या करते हैं, वो वहीं पर जाके गायत्री करते हैं वो लोग वहीं पर। तो महाप्रभु क्या करते हैं, वहां पर जाते हैं और उनका जो जनेऊ है वो उसको काट देते हैं ब्राह्मण लोगों का। वो परेशान हो जाते हैं, बोलते अरे निमाई तुमने क्या किया? कोई ब्राह्मण अगर तैर रहा है उसका टांग पकड़ के खींच देते हैं निमाई। तो इस तरीके से उनको बहुत परेशान कर देते हैं। तो उनको बहुत परेशान किया इस तरीके से। तो बहुत सारी लीलाएं की भगवान ने, बाली लीला है ना, चैतन्य चरितामृत पूरा डिटेल में वर्णन है एक्चुअली, है ना। तो इसके बाद फिर भगवान की जो है फिर मध्य लीला में फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। तो वो हम आगे जाके जब टाइम होगा तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे, बहुत मजा आएगा चैतन्य महाप्रभु के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। श्री महापुर धाम की समृद्ध भक्त की, और परमानंदे, हरे कृष्ण।